ये कहानी चार दोस्त और उनके जीवन में घटी एक अजीब घटना की है। चार दोस्त वीकेंड में ट्रैकिंग करने के लिए असम के जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। ट्रैकिंग करते करते कब शाम हो जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता। वो सब अपने कैंप को लौटने की सोच ही रहे होते हैं कि तूफानी बारिश की शुरुआत हो जाती है और उनका लौटना भी मुश्किल हो जाता है। तूफानी बारिश से बचने के लिए वो एक सुरक्षित जगह ढूंढ रहे होते हैं कि अचानक दूर से उन्हें एक रोशनी दिखाई देती है और उनमें से एक लड़का जिसका नाम राहुल है खुशी से बोल पड़ता है कि दोस्तों चलो देखते हैं, रोशनी जहाँ से आ रही है वहाँ शायद रहने का कोई ठिकाना मिल जाए। और पास जाके देखते हैं तो वो एक पुराना डाक बंगला होता है। जैसे ही राहुल ने दरवाज़ा खटखटाया एक बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला। उसको देखकर राहुल ने पूछा, अंकल जी क्या हम आज रात के लिए यहाँ रुक सकते हैं? और बूढ़े आदमी ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ हाँ भर दिया और उन्हें रुकने के लिए एक कमरा भी दे दिया। कमरे की हालत देख के ऐसा लग ही रहा था कि जैसे बरसों से कोई यहाँ नहीं आया। लेकिन वो सब इतने थक गए थे कि अपने पास जो भी कुछ बचा हुआ खाना मिला था वो खाना खा के सो गए। लेकिन राहुल को नींद नहीं आ रही थी। वो खिड़की के पास बैठ गया और सिगरेट जला के उसका कस लेने लगा। तभी अचानक उसको ऐसा महसूस हुआ कि एक लंबी सी हाथ उसके गर्दन की ओर बढ़ रहा था। उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीख सुन के सभी दोस्तों की नींद टूट जाती है और वो हाथ भी गायब हो जाता है। सभी दोस्तों ने पूछा कि इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? राहुल ने सारी बातें बताई। यह सुन के सभी दोस्त हंसने लगे और बोले कि ऐसा कुछ नहीं होता है, यह सब तुम्हारा वहम है या तुमने कोई सपना देखा होगा। राहुल जितना भी उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है लेकिन वो सब हंसी में मजाक में उड़ा देते हैं। सभी दोस्तों के सोने के बाद राहुल ने भी सोने की कोशिश की लेकिन उसे नींद नहीं आई। सुबह सभी लोग उठे तो तब भी बारिश हो रही थी और उनके पास खाने का कुछ सामान भी नहीं था। दोस्तों ने उस बूढ़े आदमी को बहुत ढूंढा लेकिन वो बूढ़ा आदमी उनको कहीं नहीं मिला। फिर उन्होंने सोचा पास में जाकर कुछ खाने का जुगाड़ करते हैं। इन्हें घर के पास कुछ फल मिल गए और इससे उसका खाने का इंतजाम भी हो गया। और ऐसे ही दिन बीत गए और शाम हो गई। लगातार 2 दिन से बारिश भी बंद नहीं हो रही थी। देखते देखते शाम हो गई। 4 दोस्त ताश खेलने लग गए। तभी पायल की आवाज़ आई, जैसे छम छम छम, जैसे कोई दौड़ता हुआ जा रहा हो। अब इस बार पायल की आवाज़ सबको सुनाई दे रही थी। इतनी रात में कौन औरत जंगल में दौड़ रही है? सब इसी सोच में पड़ गए और उन्होंने खिड़की खोलकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद वो सब सो गए लेकिन राहुल को नींद नहीं आ रही थी और वो सब इसी घटना के बारे में ही सोच रहा था। जैसे सोचते सोचते उसकी आँख कब लग गई वो पता नहीं। अचानक कुछ आवाज़ से उसकी आँख खुल गई और उसने देखा कि खिड़की से एक हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ रही है और एक लड़की खिड़की के पास खड़ी होकर हंस रही है। वो इतने जोर से चिल्लाया कि सभी उठ गए। राहुल ने दोस्तों को सारी बात बताई। सभी लोग खिड़की के पास गए तो जंगल की और एक लड़की जाती हुई दिखाई पड़ी। तभी लोगों को यकीन हो गया कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है और वो लोग सुबह होने का इंतजार करने। और अगले दिन सुबह होते ही बारिश थोड़ा कम होने लगा और खाने की चीज़ की जुगाड़ करने के लिए चारों दोस्त बाहर निकले। तभी उन्हें कुछ आदिवासी मिले और आदिवासी में से एक बंदा बोला, साहब इतने घने जंगल में आप लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने सारी बात बताई तो डाक बंगला के बारे में सुनकर वो सब चौंक गए और हैरान होके बोले, आप लोग 2 दिन से वहाँ ठहरे हो लेकिन जिंदा कैसे हो आप? यह सुन सभी दोस्त एक साथ बोल पड़े,
क्या मतलब? और आदिवासी बोले, साहब वो एक भूतिया डाक बंगला है, वहाँ एक लड़की की भटकती आत्मा है और वो हर ठहरने वाले को मार डालती है। और यह सुन के राहुल और उसके दोस्तों ने पूछा कि वो कौन थी और उसके साथ क्या हुआ था। तो आदिवासी बोले, साहब ये बहुत ही पुरानी बात है। वो लड़की उसी डाक बंगले के केयर टेकर की बेटी थी। एक बार कुछ शिकारी जंगल में शिकार करने आए थे और वहाँ पे ठहरे हुए थे। केयर टेकर बीमार था, इसीलिए शिकारियों को खाने पीने का इंतजाम उसी लड़की कर रही थी। और मौके का फ़ायदा उठाकर उन शिकारियों ने उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती की और उसे मार डाला। और जब केयर टेकर ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की तब उन्होंने उसे भी मार डाला। तभी से वो बंगला भूतिया बंगला बन गया और बरसों से बाप बेटी दोनों की अतृप्त आत्मा वहीं पर भटकती रहती है। और अगर कोई भूला भटका यहाँ ठहरता है तो वो उसे भी मार डालते हैं। साहब, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो अभी के अभी वहाँ से निकल जाइए। यह सुन के राहुल और उनके दोस्तों ने तुरंत वहाँ से निकलने का फैसला किया और अपना सामान इकट्ठा करके वहाँ से भाग गए। वो सब भाग ही रहे थे कि पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, हा हा हा, तुम लोगों की किस्मत बहुत अच्छी थी, इसलिए तुम लोग बच गए, फिर कभी यहाँ मत आना। यह आवाज़ सुन के वो लोग पीछे मुड़े बिना ही वहाँ से भाग गए। यह सफ़र उनके ज़िंदगी का सबसे डरावना सफ़र था और इससे यह पता चलता है कि आत्माएं होती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट करें और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।